तो मून नाइट के टीवी सीरीज को फिलहाल डिज्नी प्लस पर रिलीज कर दिया गया है, यानी कि हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और डिज्नी प्लस के साइट पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो में हम आपसे वही वाले फर्स्ट एपिसोड को पूरा ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट दे देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप इस वाले सीरीज को देखने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वाले चीज को देखकर आप सभी का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो इसको अगर आप खराब नहीं करना चाहते तो जल्दी जाकर उस वाले एपिसोड को देख लो। और अगर आपको उस वाले एपिसोड को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को चेकआउट कर पाएंगे। खैर, और ज्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है आर्थर एरो के वही वाले कैरेक्टर से। इस वाले कैरेक्टर का हम सिर्फ हाथ ही देख पाते हैं और टेबल पर ऐसे कुछ अजीबोगरीब चीजों को करते हुए देख पाएंगे, जो कि शायद से उसका ही कल्ट का पार्ट होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो हमें आर्थर हैरो का कैरेक्टर एक कल्ट का पार्ट होता हुआ दिखाया जाएगा, यानी कि वो ऐसे ही ग्रुप का पार्ट होगा जहां पर वो ब्लाइंडली किसी एक गॉड को पूजता होगा और उसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी होंगे। और इन सभी चीजों को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। खैर, सीन चेंज होता है और फोकस करता है इस सीरीज के मेन लीड एक्टर को, यानी कि ऑस्कर आइजैक पर, जो कि स्टीवन ग्रांट के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। यानी कि वो बहुत सारे किरदारों को तो प्ले करते होंगे लेकिन मेन कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट का ही कैरेक्टर होगा। तो वही सभी चीजों को जो कि हमने टीजर ट्रेलर में देखा था, यानी कि वो सोने के लिए कैसे सब स्ट्रगल करता है, वही सभी चीजों को हमें वापस से दिखाया जाता है और वो अपने मम्मी से बात करता हुआ नजर आता है। तो सीरीज के माध्यम से हमें थोड़ा बहुत ही आइडिया दिया गया है कि वो अपने मम्मी से काफी ज्यादा लगाव में बैठता है और सभी चीजों को फेक आउट करने की कोशिश करता है। यानी कि उसकी जिंदगी में जो सभी उथल पुथल आ रही होंगी उन सब से उसके मम्मी को दूर रखना चाहता होगा। तो वो अपने मम्मी से वही सभी लाइफ की कठिनाइयों को छुपाते हुए अपनी लाइफ को नॉर्मली तरीके से बताता है। और जैसे हमने टीजर ट्रेलर में देखा था कि स्टीवन ग्रांट का कैरेक्टर किसी एक म्यूजियम में काम करता होगा, तो उसी वाली चीज को ही फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट हाफ में ही दिखाया गया है। यानी कि वो सुबह उठते उठते, जैसे हमने टीजर ट्रेलर में देखा था कि जैसे स्टीवन ग्रांट के कैरेक्टर को ऐसा लगता था कि उसमें कोई नींद में चलने जैसी बीमारी होगी, तो वो अपने पैरों को ऐसे बांधकर और दरवाजों पर काफी ज्यादा लॉक वॉक लगाकर, और फनी बात तो ये थी कि वो अपने दरवाजों पर टेप भी लगाता था। तो आखिरकार इस वाली चीज को वो कैसे हैंडल करता होगा, मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन आप ही सोचिए, अगर किसके लाइफ में इतनी ज्यादा उथल पुथल आती होंगी तो वो उस चीज को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैं तो कहूंगा वो वाले टेप को भी काफी ज्यादा वो मानता होगा कि ये सभी लोग को अगर बचा नहीं भी पाई तो वो वाला टेप काम में आ जाएगा। खैर, मजाक से हटते हुए बात करते हैं स्टीवन ग्रांट के वही वाले कैरेक्टर के बारे में। तो हमें आगे के सीन में पता चलता है कि वो असल में इसी वाली म्यूजियम में एक मर्चेंडाइज सेलर का काम करता है, यानी कि छोटे मोटे बच्चे को कैंडी वेंडी वो सेल करता रहता है। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में एंशियंट इजिप्ट के बारे में इसको काफी ज्यादा नॉलेज है और इस चीज का खुलासा आगे जाकर भी कर दिया जाता है, जो कि मैं उसका सीन आने के बाद आपको बता दूंगा। तो हमें पता चलता है डोना नाम का ही एक कैरेक्टर होगी जो कि इसका बॉस का रोल प्ले करने वाली है। लेकिन मून नाइट के कॉमिक्स में हमें एज सच ऐसा कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिली थी। तो इस वाले कैरेक्टर को इस वाले सीरीज में नए तरीके से ऐड किया गया है, जो कि इसको बताती है कि तुम्हें काफी ज्यादा काम करने में काम चोरी करते हो, तो इसीलिए तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। लेकिन इस ओवर टाइम वाले सीन को मैं बचा के रख रहा हूँ, जब इसका सीन आएगा तब आपसे एक्सप्लेन करूंगा। तो बात करते हैं इसके छोटे मोटे लाइफ के ही एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो उसके कलीग उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं, यानी कि स्कॉट के नाम से। तो उसको सुधारते हुए वो कहता है कि उसका नाम असल में स्टीवन है। तो यहाँ पर ही हमें छोटा मोटा आइडिया चल गया है कि उसकी लाइफ कैसे ज्यादा से ज्यादा मेस्ड अप हो चुकी है। यानी कि जो मून गॉड उसको काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं और दूसरे पर्सनैलिटी में इसको जब भेजकर इसके काफी ज्यादा लाइफ में कठिनाइयां पैदा करते हैं, वो सभी चीजों को फेस करते हुए जनरली इस वाले फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है। खैर, आगे बात करते हैं जब स्टीवन ग्रांट का कैरेक्टर सोने के लिए जा रहा होगा, तभी के सीन पर हमें पता चलता है कि इसको एंशिएंट इजिप्ट के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज आखिरकार कैसे है। तो जैसे हमने टीजर ट्रेलर में ही देखा था कि सोने को अवॉइड करने के लिए ये काफी ज्यादा चीजों को फॉलो
करता है और ऐसे में ही वो एक ऐप का इस्तेमाल करता है जहां पर वो ऐप इसको गाइड करता है कि आखिरकार कैसे नहीं सोने का है। तो ऐसे ही वो कहता है कि एक पजल को तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर पजल सॉल्व करते हुए तुम बोर हो जाओ तो किताबें तुम पढ़ सकते हो। और उसी टाइम पर ही हमें पता चलता है कि स्टीवन ग्रांट का कैरेक्टर असल में इजिप्ट की सभी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ता हुआ नजर आता है और इसीलिए ही इसको काफी ज्यादा इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है। खैर सीन जब शिफ्ट होता है तो हम ऑस्कर आइजैक के कैरेक्टर को यानी कि स्टीवन ग्रांट के कैरेक्टर को एक वीरान से पहाड़ी इलाके में सोते हुए देख पाएंगे। और जब वो उठता है उसका जबड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन व्यूअर के पर्सपेक्टिव से हमें ऐसे ही दिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि फिलहाल तो फर्स्ट एपिसोड में ही ऐसे ही दिखाया जा रहा है। जो भी चीजें स्टीवन ग्रांट के साथ हो रही है सिर्फ वही चीजें ही हमें दिखाई जा रही है, बजाय इसके दूसरे कैरेक्टर यानी कि मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर जो भी चीजें करता हुआ नजर आएगा वो सभी चीजों को फिलहाल के लिए फर्स्ट एपिसोड में नहीं दिखाया गया है, बस उसको एक फ्लैशबैक सीन की तरह ही दिखाया जा रहा था। तो ऐसा ही हमें पता चलता है कि उसके पीछे हेलुसिनेट होते हुए एक मून गॉड को हम देख पाएंगे, लेकिन जब ऑस्कर आइजैक का कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो वो दो गुंडों को पाता है और हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है कि जब वो अपने मार्क स्पेक्टर के कैरेक्टर में आया होगा तब के टाइम पर ये गुंडे उसके पीछे पड़े होंगे। लेकिन आगे जब सीन शिफ्ट होता है तो उस गुंडों से ही बच से बचाते हुए वो एक स्ट्रीट के एरिया पर पहुंचता है जहां पर ढेरों लोगों को वो गैदर होते हुए देख पाएगा और वहां पर ही हमें फर्स्ट लुक मिलता है इस वाले सीरीज का एक विलन का यानी कि आर्थो हेरो का कैरेक्टर का। उसी में ही हमें पता चलता है कि असल में इनका कल्ट अमित नाम की एक गॉडेस को पूजा किया करता था, जो कि असल में एक गॉडेस थी जो कि 9 गॉड में से यानी कि इजिप्शियन गॉडेस में से वो आया करती थी। तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि उनको वो अंधे ऐसे तरीके से ही पूजा किया करते थे जहां पर वो अपने तरीके से ही इसी वाले कल्ट को किया करते थे, जहां पर स्टीवन ग्रांट के नजरिए से हम देखते हैं कि इस वाले कल्ट में कैसे पागलपंती भर्ती हुआ करती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो असल में उसके हाथ पर एक छोटा सा तराजू की तरह टैटू बना हुआ था जिसको कि वो अपने पावर से हिलाता हुआ नजर आता था। इसके बारे में पूरा पुष्टि नहीं हुई है कि असल में वो अपने टाटू को ही कैसे हिला करता था, लेकिन हमें पता चलता है कि इसी के नजरिए से ही सभी लोगों का फेट को वो डिसाइड किया करता था। ऐसे ही उसके नजरों के सामने एक बूढ़ी औरत को उसने अपने टाटू के मदद से ही मार दिया था, जिसकी चीज की खुलासा बिल्कुल भी नहीं की गई है। खैर आगे के सीन में जब शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि जो असल में दो गुंडे जो मार्क स्पेक्टर के पीछे स्टीवन ग्रांट के पीछे जो पड़े हुए थे वो असल में इसी वाले कल्ट का ही पार्ट थे। तो हमें पता चलता है कि असल में वो गुंडे इसके पीछे क्यों पड़े हुए थे। इसका रीजन एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था जो कि एक एंशिएंट की अंडे की तरह ही दिखाई दे रहा था, जिसको वो स्कैलिप के नाम से पुकारते हैं। और हमें पता चलता है कि वो असल में काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज था, क्योंकि उसके पीछे आर्थर हेरो का कैरेक्टर भी पड़ा हुआ था और मून गॉड खॉन्सो भी उसके पीछे पड़े हुए थे और इसे उसको लेने के लिए ही काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। और स्टीवन ग्रांट की और वही वाले कल्ट के वही सभी गुंडों के बीच की एक कार के चेस सीन को हमें दिखाया जाता है, जिसको कि हमने टीजर ट्रेलर में ही देख लिया था। तो जब सिचुएशन काफी ज्यादा ऊपर से निकल रही थी तब के टाइम पर वापस से मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर इसके बॉडी पर टेक ओवर कर देता था और सभी गुंडों को मारता हुआ नजर आता था। लेकिन जब वापस से स्टीवन ग्रांट अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता था तो वो सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता था, यानी कि वही सभी चीजों को जो हमने टीजर ट्रेलर में देखा था। यानी कि मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर जब स्टीवन ग्रांट को अपनी बॉडी को वापस कर देता है तो वह अपने हाथों पर एक गन को पकड़ा हुआ देखता है और इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और गन को झटपट से छोड़ देता है। कुछ उसी टाइप के ही काफी ज्यादा सीन्स को यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन ये जब चीजें सब नॉर्मलाइज होती है तो हमें पता चलता है कि असल में ये सभी चीजें हमारे स्टीवन ग्रांट की ही मन की एक मनगढ़ंत कहानी थी, जिसको देखकर हम थोड़ा बहुत तो डाउट होता ही है कि असल में वो सपना ही था या फिर रियलिटी था, क्योंकि ये वाला टीजर ट्रेलर में जैसे हमें दिखाया गया था उससे ये काफी ज्यादा उल्टा था और जैसे हमने सीरीज में ही इस चीज को देखा था इससे भी ये काफी ज्यादा डिफरेंस ही नजर आती है। क्योंकि स्टीवन ग्रांट के कैरेक्टर के जैसे ही हम व्यूअर्स भी काफी ज्यादा बावले हो जाते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि जो सभी सीन चल रही है असल में उसकी वो मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर उसके सपनों में चल रही है। क्योंकि एक पल में वो कार चेजिंग की सीन चल रही थी, लेकिन तुरंत बाद ही हमें पता चलता है कि ये सभी एक्शन असल में उसके दिमाग की ही मनगढ़ंत कहानी थी, जिसको देखकर स्टीवन ग्रांट का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा बावला हो जाता है और वह अपने सर को पकड़ते हुए रोता हुआ नजर आता है, जिसको कि हमने टीजर ट्रेलर में ही देखा था।
खैर इसके बाद वो अपने लाइफ को वापस से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ बस जाती है कि असल में ये सभी चीज़ें रियल में ही हो रही थी। लेकिन आगे बात करते हैं, जब इसका सीन शिफ्ट होता है तो असल में वो अपने घर पर ही पड़ी एक फिश टैंक में अपनी एक गोल्ड फिश को देखता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि असल में उसके एक फिन थे लेकिन यहाँ पर उसके 2 फिन हो गए हैं। तो इस वाली चीज़ को यानी कि उस गोल्ड फिश को ही लेकर वो वापस से पेट शॉप में जाता है और वहां पर उसके ओनर से ये बहस करता है कि मेरे गोल्ड फिश के असल में एक फिन थे, लेकिन सोकर मैं जब उठा था तो उसके 2 फिन हो चुके थे। तो वहां पर ही हमें पता चलता है कि तुम दूसरी बार इस वाले शॉप पर आए हो इसी वाले कॉम्प्लेन को लेकर। तो हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा मेस्ड अप हो चुकी है और कब कहां पर वो प्रेजेंट होता है उसका आइडिया स्टीवन ग्रांट को भी नहीं होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमें पता चलता है कि असल में इसी टाइम पर उसे डेट पर जाना था, यानी कि वो अपने लव इंटरेस्ट को ही डेट पर लेकर जाना चाहता था, जिसको कि वो अपने म्यूजियम में ही पटा लिया था। तो वहां पर जाकर वेट करते हुए वो कबाब का ऑर्डर देता है और वहां पर अपने लव इंटरेस्ट को जब फोन करके पूछता है तो उसने बताया कि असल में तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि वहां पर ही उस लड़की ने उसको फोन पर बताया कि असल में हमें वेडनेसडे पर डेट पर जाना था, लेकिन उस टाइम पर तुम नहीं आए थे, इसलिए मैं अकेले ही कबाब खाकर निकल गई थी। तो हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ कैसे उथल पुथल हो गई थी, जहां पर उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है कि असल में कौन सा डेट चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है। तो ऐसे ही इस वाले सीरीज को देखकर काफी ज्यादा दिमाग यानी कि माइंड फक हो ही जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है असल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे पता है कि इन सभी चीजों का खुलासा आगे के एपिसोड में जाकर हो जाएगा, लेकिन तब तक हम दूसरे सभी सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों से डिसअपॉइंट होकर वो वापस से रेस्टोरेंट पर अकेले ही खाना खा के लौट रहा होता है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके मम्मी से अपने लाइफ की सभी कठिनाइयों को सप्रेस करते हुए नॉर्मल चीजों को ही बताता हुआ नजर आता है, कुछ उसी तरह ही इस वाले सीन में ही वो करता हुआ नजर आता है, जहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो असल में वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी है और हम दोनों ने डेट पर गए थे। लेकिन ये सब सीन जब चेंज होता है तो वो अपने अपार्टमेंट पर वापस से लौटता हुआ दिखाई देता है और वहां पर जाकर वो ऐसे नॉर्मलाइज होने की कोशिश ही कर रहा होता है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसके अपार्टमेंट पे फ्लोरिंग पर कुछ ऐसे स्क्रैचेस के मार्क थे। लेकिन जब उसने फिगर आउट करने की कोशिश की तो असल में उसने ये पाया कि वो असल में उसके अपार्टमेंट में ही पड़ी एक टेबल की ही स्क्रैचेस की निशान थी, जिसको वो घसीट कर ही ऐसे चिन्ह बनाया हुआ था। लेकिन उसको जब फिगर आउट करने के लिए वो वापस से वही वाली टेबल को खींचकर वही वाले स्क्रैच के निशान तक लाया था, तब उसको पता चला कि उसके अपार्टमेंट के ही ऊपर के साइड पर छोटा सा ऐसा बॉक्स बना हुआ था, यानी कि ऐसे अपार्टमेंट के ऊपर ही उसका एक होल बना हुआ था, जिसके अंदर वो उसको एक फोन और एक चाबी मिलती है। जहां पर उसके फोन को जब वो खोल कर देखता है तो उसमें काफी ज्यादा ऐसे कॉन्टैक्ट नजर आते हैं, जहां पर ज्यादातर तो उसको लैला ही दिखाई देती है। तो वहां पर ही मार्क स्पेक्टर भी उसको स्टीवन ग्रांट उसको कॉल करता है, जहां पर उसको पता चलता है कि असल में जो वाली लड़की के साथ उसका कनेक्शन बैठा था वो असल में मार्क स्पेक्टर को जानती है, ना कि स्टीवन ग्रांट को। लेकिन जब वो इस चीज को थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी के टाइम पर टीजर ट्रेलर में दिखी गई वही सीन को हम देख पाएंगे, जहां पर उसके कमरे में मची हुई केओस से बचने के लिए वो लिफ्ट पर चल जाता है। लेकिन तभी के टाइम पर उसको वापस से हेलुसिनेट होके मून गॉड खॉन्सू का हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जहां पर जैसे मैंने बताया था कि हम स्टीवन ग्रांट के पर्सपेक्टिव से ही इस वाले एपिसोड को देख रहे हैं, कुछ उसी टाइप का ही हम स्टीवन ग्रांट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि असल में एक बूढ़ी औरत को वो मून गॉड खॉन्सू मान लिया था, लेकिन वो इसको अपने दिमाग का ही एक खेल समझकर वापस से अपने काम में लौट जाता है, जहां पर वापस से आर्थर हैरो के कैरेक्टर को हम देख पाएंगे। तो वहां पर हमें पता चलता है कि असल में जो आर्थर हैरो के कैरेक्टर को उसने अपने सपनों में देखा था वो असल में एक सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। तो वैसे ही करके जब आर्थर हैरो के कैरेक्टर का और स्टीवन ग्रांट का आपस में ऐसा मेलजोल होता है तो हमें पता चलता है कि उनका कल्ट असल में कितना ज्यादा बड़ा था, क्योंकि हमें पता चलता है इस आदमी से ही बचने के लिए स्टीवन ग्रांट जब अपने कॉलिग से बात करता है तो वो पाता है कि उसके सभी कॉलिग ही इसी वाले कल्ट का पार्ट रह चुके हैं। तो वहां पर ही जब आर्थर हैरो के कैरेक्टर अपने हाथों पर बने हुए वही वाले तराजू के टैटू से ही जब लोगों का फैट डिसाइड करता है, कुछ उसी तरह ही वही सभी जादू को हमारे स्टीवन ग्रांट पर भी चलाता है। तब के टाइम पर वो छोटा सा ऐसे ग्लिम्स में फील कर पाता है कि असल में स्टीवन ग्रांट के अंदर काफी ज्यादा केओस भरी हुई थी, और इसी चीज से ही डर के वो स्टीवन ग्रांट को छोड़ देता है। और सीन शिफ्ट होकर हमें पता चलता है कि जैसे डोना का कैरेक्टर ने बताया था कि स्टीवन ग्रांट को ओवर टाइम करना होगा, और इसीलिए ही वो रात के टाइम पर उसी वाले म्यूजियम में ठहर जाता है, जहां पर वो डॉग के ही ऐसे बार्किंग को सुन पाया था।
वहां से ही वो काफी ज्यादा चौंक कर इन्हीं सभी आवाजों को फॉलो करता हुआ अपने म्यूजियम के ही एक सुनसान इलाके में जाता है, जहां पर एक वाले डॉग के क्रिएचर को हम भी देख पाएंगे। वही वाला डॉग का क्रिएचर हमें पता चलता है कि असल में वही वाले स्कैलप के पीछे पड़ा हुआ था, और जैसे कि इस वाले एपिसोड में इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था, तो हमें पता चलता है कि असल में वो काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज थी। जैसे कि आर्थर हैरो के ही कैरेक्टर ने बताया था कि असल में ये चीज अमूद को ही बिलोंग करती है, और इसीलिए ही आर्थर हैरो का कैरेक्टर इसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन हमको पता चलता है कि असल में मून गॉड भी इसके पीछे पड़े हुए थे, और इसीलिए ही छीना छपटी में बीच में हमारा स्टीवन ग्रांट का कैरेक्टर आ जाता है, जिस चीज को हम आगे भी फॉलो होते हुए देखते हैं, क्योंकि ये वाला डॉग का क्रीचर इसके पीछे भी पड़ जाता है, इसको मार के ही वो वाली चीज को लेने के लिए, जहां पर उससे बचते बचाते हुए वो म्यूजियम के ही एक बाथरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर देता है। और वहीं पर ही हमें बड़ा सा खुलासा नजर होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर इसके सामने आता है और वो कहता है कि तुम्हें अगर अपने आप को और मुझे भी बचाना होगा तो अपने बॉडी को मेरे हवाले कर दो। तो वहां पर ही वो काफी ज्यादा डिप्रेस होकर फाइनली इस डिसीजन को ले लेता है और अपने बॉडी को मार्क स्पेक्टर के हाथों सौंप देता है। और वहां पर ही इस वाले एपिसोड का सबसे आइकॉनिक सीन हम सभी को देखने को मिलता है, क्योंकि एमसीयू में पहली बार हमने मून नाइट के कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, और वहां पर ही सीन शिफ्ट होता है और कुत्तों की तरह वो वाले कुत्ते को ही धुलाई करते हुए हमें दिखाया जाता है। यानी कि मून नाइट का कैरेक्टर वही वाले डॉग को पूरा धुलाई करते हुए उसको मार देता है, और ट्रेलर का वही वाला सीन को हम देखते हैं, जहां पर इसकी धुलाई करने के बाद वो वापस से सीन पर मुड़ते हुए आगे निकलते हुए चला जाता है। और यहीं पर ही ये वाला एपिसोड का एंड हो जाता है। और पहले वाले एपिसोड को देखकर मुझे तो पहले काफी ज्यादा केओटिक लगा था, और काफी ज्यादा चीजें मुझे समझ में नहीं आई थी कि असल में कौन सी चीज कहां पर टेक प्लेस कर रही थी, और कौन सा चीज असल में कैसे वो रियल में थी या फिर सपनों में ही टेक प्लेस कर रही थी। लेकिन ओवरऑल में अगर कहूँ तो ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा बेहतरीन था। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जरूर से आप इस एपिसोड को देख पाएंगे, जहां पर ढेरों भी चीजें अगर मैंने छोड़ दी होंगी तो उसी वाली चीज को भी आप देख पाएंगे। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और इसके सेकंड एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए चलते हैं, बाय।